हेलो गाइस, मैं हृदयानंद भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज माइक्रोमीटर वायर गेज के बारे में जानेंगे। तो आइए एक एक करके दोनों के बारे में जानते हैं। माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर के द्वारा तार का व्यास ज्ञात किया जाता है, यानी कि तार का डायमीटर ज्ञात किया जाता है। इसके द्वारा 1 माइक्रोमीटर का 100वां भाग तक शुद्ध माप लिया जा सकता है। यदि तार का व्यास लेना होता है तो स्पिंडल और सरफेस के बीच में रख करके थिम्बनल को घुमाते हैं। जिस माप पर तार सही फिट बैठ जाता है उस माप को माइक्रोमीटर स्केल पर पढ़ लेते हैं। उस तार का वही डायमीटर होता है। तो माइक्रोमीटर से डिफिनीशन था। अब आइए इसके प्रत्येक पार्ट के पहले फिगर देखेंगे और फिगर देखने के बाद प्रत्येक पार्ट के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो ये फिगर रहा और इसके कई पार्ट हैं। आइए एक एक करके जानते हैं। पहला रिचेट पार्ट, स्टॉप। सेकंड थिम्बल। थर्ड फ्रेम। फोर्थ लॉक। फिफ्थ स्लीव या वर्नियर हब भी बोलते हैं इसे। और लास्ट पार्ट होता है एनविल स्पिंडल, जिसके बीच में तार को रख करके तार का डायमीटर यानी व्यास मापा जाता है। आइए प्रत्येक पार्ट के डिफिनीशन के माध्यम से समझते हैं। फर्स्ट पार्ट फ्रेम। माइक्रोमीटर का फ्रेम अंग्रेजी के कैपिटल सी अक्षर के आकार का होता है। यह इनवार स्टील, कास्ट आयरन और फोर्थ स्टील का बना होता है। इसके ऊपर माइक्रोमीटर का साइज और अल्पतांक लिखा होता है। ये फर्स्ट पार्ट है। आइए इसके बाद सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट के बारे में जानेंगे। सेकंड पार्ट एनविल। फ्रेम के एक सिरे पर एनविल लगी होती है। यह इनवार स्टील का बनी होती है और इसका फेस कार्बाइड से बने होते हैं ताकि यह घिसे ना। उसके ऊपर में जॉब को रख करके उसका माप से मापा जाता है। थर्ड पार्ट स्पिंडल। माइक्रोमीटर का स्पिंडल भी इनवार स्टील का बना होता है। इसके मापने वाली सतह कार्बाइड स्टील की बने होती है। इसके ऊपर बाहर की चूड़ियाँ कटी होती है। ये सेकेंड और थर्ड पार्ट हो गए। इसके बाद फोर्थ पार्ट के बारे में जानेंगे। फोर्थ पार्ट लॉक नट। माइक्रोमीटर द्वारा ली गई माप स्थिर रखने के लिए लॉक नट का प्रयोग करते हैं। यह बाहर से नर्लिंग किया रहता है। यह स्पिंडल को जाम कर लॉक करता है। फिफ्थ पार्ट स्लीव, हब या बैरल जिसे बोलते हैं। यह माइक्रोमीटर के स्लीव के अंदर खोखली होता है। इसके अंदर चूड़ियाँ कटी होती है और बाहर से माप अंकित मार्किंग होता है। अब आइए इसका सिक्स्थ पार्ट और सेवेंथ पार्ट के बारे में जानेंगे। सिक्स पार्ट थिम्बल। माइक्रोमीटर के स्पिंडल के ऊपर थिम्बल होती है। इसको घुमाने के लिए स्पिंडल घूमता है। इसका एक किनारा बेवल एस होता है जिसकी पूरी परिधि के बराबर भागों में बांटा होता है। थिम्बल के भाग की जो दूरी आती है वही माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है और इसकी बाहरी भाग नर्लिंग किया रहता है। आइए इसके नेक्स्ट यानी आखिरी पार्ट सातवां पार्ट के बारे में जानते हैं। सातवां पार्ट होता है रेचेट स्टॉप। माइक्रोमीटर का थिम्बल के बाहरी सिरों पर रेचेट स्टॉप लगा रहता है। इसके द्वारा सभी भाग को हम बराबर माप सकते हैं क्योंकि इसका प्रयोग से थिम्बल ज़्यादा नहीं घूमता है। माइक्रोमीटर का शुद्ध माप के लिए रेचेट स्टॉप होना जरूरी है। इसका प्रयोग करने पर जब दबाव पूरा होता है तो यह टर टर की आवाज़ सुनाई देता है, जिसके बाद दबाव हमें और नहीं लगाना चाहिए। तो माइक्रोमीटर और माइक्रोमीटर के प्रत्येक पार्ट के बारे में जानेगा। अब आइए वायर गेज, जो कि इससे भी तार का ही व्यास मापा जाता है, उसके बारे में जानेंगे। वायर गेज द्वारा सुपर इनमेल के तार या केबल के व्यास ज्ञात किया जाता है। इसके चारों ओर परिधि पर कटिंग होता है जिन पर नंबर लिखे होते हैं। जिस स्लॉट में भी तार ठीक बैठ जाता है उसी उसका गेज नंबर होता है। इस प्रकार धातु की चादर का भी मोटाई इसी द्वारा माप लेते हैं।
अब आइए चित्र के माध्यम से इसे देखते हैं। वायर गेज का ये फिगर रहा। यह अनेक तरह के साइज में इसके बाहर से कटिंग होते हैं, इसी में तार के डाल करके, और जहाँ तार सही से बैठ जाता है वही उसका वायर गेज का नंबर होता है। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था दोस्तों। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।